हेलो फ्रेंड्स, दिस इज अनूप कुमार सिंह। एजुकेटर्स बूस्टर के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर मैं आप लोग का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। ठीक है, जैसा कि सर्वविदित है कि आप लोग जानते हैं कि करंट अफेयर्स 2024 का जो सीरीज हम लोग का चल रहा है, ठीक है, आज उसका एक बहुत महत्वपूर्ण कड़ी होने वाला है ना। आप लोगों को आज मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पे लेके चलने वाला हूं, जिसे हम पैरा ओलंपिक के नाम से जानते हैं। देखिए फ्रेंड्स, 2024 में जो पैरा ओलंपिक खेल हुआ है, ठीक है, वह परीक्षा के उपयोगी से काफी महत्वपूर्ण है। देखिए, ओलंपिक को अगर हम लोग देखेंगे तो दो दृष्टिकोण से उसे आप देख सकते हैं। एक तो ओलंपिक ओवरऑल, ओके, और एक पैरा ओलंपिक। तो देखिए, ओलंपिक गेम जो हुआ है वो भी काफी महत्वपूर्ण है, लेकिन थोड़ा ट्रेंड चेंज हुआ है। अब थोड़ा पैरा ओलंपिक पे ज्यादा फोकस किया जा रहा है, क्योंकि लोग उसे कम पढ़ते हैं, कम ध्यान देते हैं। तो हम लोग आज कोशिश करेंगे कि पैरा ओलंपिक के एक एक महत्वपूर्ण बातों को देखेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, आप इसे बहुत अच्छे से देखिए। फिर आगे नेक्स्ट में ओलंपिक भी आएगा, ग्रैंड स्लैम भी आएगा, और जितने भी महत्वपूर्ण जो भी गेम्स अभी तक आयोजित हुए हैं, सब आपके सामने धीरे धीरे आते जाएंगे। आप बस नियत रूप से कंटिन्यूटी के साथ में इसे फॉलो कीजिए। ठीक है, जितना अधिक से अधिक हो सके वीडियो को देख देख के रिवीजन कीजिए। ठीक है, परीक्षा के समय ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। वो कैसे? तो इस तरीके से कि आप वीडियो के थ्रू रिवाइज कर सकते हैं। वीडियो के थ्रू रिवाइज करना आसान होता है, ठीक है। और आप चाहें तो साथ ही साथ एक छोटा सा नोट्स भी अपना तैयार कर लीजिए। ठीक, उस नोट से क्या होगा कि आप टाइम एंड अगेन कभी भी, जैसे आप खाना खा रहे हैं, नाश्ता कर रहे हैं, या फिर आराम कर रहे हैं, तो आप उस समय भी उसे देख सकते हैं। कहीं यात्रा कर रहे हैं, उसमें भी आप देख सकते हैं, है ना। तो इसलिए यह काफी महत्वपूर्ण है। आप लोग एक बात ध्यान से सुन लीजिए कि बिना करंट अफेयर्स के मजबूत बनाए हुए, उसके सभी डायमेंशन को देखे बिना आप किसी भी परीक्षा को पार नहीं लगा पाइएगा। चाहे स्टैटिक आपका कितना भी मजबूत हो, वो एक अलग मतलब कि मुद्दा है, ठीक। लेकिन करंट क्या है, साल भर का करंट आपके पास कवर होना ही चाहिए किसी भी एग्जाम के लिए, ठीक। तो इस सभी बातों को ध्यान में रख के हम लोग अपने इस सीरीज को आगे बढ़ाएंगे, ठीक। लेकिन आप इस एक बात को ध्यान रखिएगा मेरा, कि करंट अफेयर्स एक सबसे महत्वपूर्ण डायमेंशन होता है जनरल स्टडी का, उसे पूरा करना बहुत जरूरी है, ठीक। चाहे वो कोई भी एग्जाम हो। और हम लोग का ये जो सीरीज है, उस 2024 में आयोजित होने वाले सभी परीक्षाओं के लिए समान रूप से महत्वपूर्ण है। मैं बार बार इस प्रश्न पे जोर देता हूं। तो आइए हम लोग अपने इस यात्रा पर चलें पहले क्वेश्चन के साथ। तो पहला क्वेश्चन बोर्ड पे क्या लिखा हुआ है? 17वां पैरा ओलंपिक खेल 2024, है ना। 17वां पैरा ओलंपिक खेल 2024 कहां आयोजित किया गया? आपका ऑप्शन क्या है? ए टोक्यो, बी पेरिस, सी लंदन, या डी रियो ड जेनेरियो। इसे रियो भी कहते हैं, ठीक। तो आपका सही उत्तर क्या है? पेरिस। बी ऑप्शन इज राइट, पेरिस, ठीक है। पेरिस में, ठीक है, फ्रांस की राजधानी पेरिस में जो 17वां पैरा ओलंपिक खेल हुआ, ग्रीष्मकालीन हुआ है, ठीक है। यहां ध्यान रखिएगा, ग्रीष्मकालीन। यहां पे अगर क्वेश्चन में मैं जोड़ दूं कि ग्रीष्मकालीन पैरा ओलंपिक खेल, तो बिल्कुल सही होगा ये। तो पेरिस में हुआ। आपको पता है टोक्यो में, इससे पहले टोक्यो में आयोजित हुआ था, है ना। और रियो डी जेनेरियो में 2016 में आयोजित हुआ था, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 2 पे मूव किया जाए। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? 17वां ग्रीष्मकालीन पैरा ओलंपिक खेल का शुभंकर क्या है? देखिए, कई बार शुभंकर से प्रश्न आ चुका है। शुभंकर इंपॉर्टेंट है, इसको मैस्कॉट भी कहते हैं, ठीक है। ऑप्शन क्या है आपका? द फायर, सेकेंड, या बी क्यूरियोसिटी, सी द फ्यूचर, और डी द फ्रिज, राइट। तो इसका सही उत्तर क्या है? डी द फ्रिज। द फ्रिज क्या है? शुभंकर है 17वें ग्रीष्मकालीन पैरा ओलंपिक खेलों का, जिसका आयोजन कहां हुआ? पेरिस में हुआ, है ना। क्रम से हम लोग देखेंगे, एकदम बिल्कुल शुरुआत से देखते चलेंगे, इससे इंटरेस्ट भी आपका जगेगा, साथ ही साथ आपका जो छोटा छोटा पॉइंट है ये कवर होगा। क्योंकि आजकल के एग्जाम में एक बात ये भी देखा जा रहा है कि कई पॉइंट्स को मिलाकर के एक क्वेश्चन बना दिया जाता है, और पूछा जाता है कि इनमें कौन सा गलत है, कौन सा सही है। तो इस रूप के लिए भी ये चीज इंपॉर्टेंट है। अगला देखें, क्वेश्चन नंबर 3, 17वें ग्रीष्मकालीन पैरा ओलंपिक का आदर्श वाक्य क्या है? आदर्श वाक्य, ठीक है।
ऑप्शन है ए गेम्स फॉर ऑल, राइट, बी गेम्स फॉर वर्ल्ड, ठीक है, सी है गेम्स फॉर ह्यूमनिज्म, या डी गेम्स वाइड ओपन। ठीक है, तो इसमें सही उत्तर आपका है ऑप्शन डी, राइट, ऑप्शन डी इज राइट आंसर, गेम्स वाइड ओपन। तो इन तीनों प्रश्नों को आप नोट कर लीजिए अपने नोटबुक में एक एक करके। क्या आयोजन पेरिस में, शुभंकर द फ्रिज, आदर्श वाक्य गेम्स वाइड ओपन, राइट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करना चाहिए हम लोगों को। ओके फ्रेंड, तो नेक्स्ट क्वेश्चन का ये क्वेश्चन नंबर 4, 17वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों, ठीक है, में सबसे सफल खिलाड़ी का खिताब किसे प्राप्त हुआ है, राइट। तो आपके ऑप्शन क्या है, ए जियांग युआन, क्या जियांग युयान, बी अवनी लेखरा, या सी झांग विंग, या डी हाई सांग। ठीक है, तो आपका सही उत्तर क्या होगा इसमें, इसमें उत्तर सही होगा ए, ठीक है, ए। नाम सही से देखिए, जियांग युयान, ये चीन की खिलाड़ी हैं, चीन की खिलाड़ी, ठीक है, चीन की खिलाड़ी है। किस खेल से जुड़ी हुई है ये, तो तैराक है ये, देख लीजिए, तैराकी, तैराकी से जुड़ी हुई है। इन्हें 7 स्वर्ण पदक मिला है, 7 स्वर्ण, 7 स्वर्ण मिला है, 7 स्वर्ण पदक के साथ ये किसी भी मतलब कि इस खेल में व्यक्तिगत रूप से 7 स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली महिला खिलाड़ी हैं, पहली महिला खिलाड़ी है, ठीक है। और ये 17वें ग्रीष्मकालीन पैरा ओलंपिक खेलों में सबसे अधिक सफल खिलाड़ी के रूप में इनकी गिनती हो रही है, और ये सबसे अधिक पदक जीतने वाली प्लेयर है। तो आप इनका नाम याद रखिए, आ सकता है। और अवनी लेखरा जी को तो आप जानते ही हैं, भारत की सबसे महत्वपूर्ण सफल ओलंपियन है ये, ठीक है, जो 2 बार स्वर्ण पदक प्राप्त कर चुकी हैं। हम इनके बारे में और डिटेल में भी देखेंगे। फिलहाल इस प्रश्न का उत्तर है ए जियांग युयान, राइट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कीजिए। ओके फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 पे आइए। 5 नंबर क्वेश्चन कहता है कि 17वें ग्रीष्मकालीन पैरा ओलंपिक खेलों में भारत का पदक तालिका में कौन सा स्थान है, ठीक है, कौन सा स्थान है पदक तालिका में भारत का, ठीक है। आपका ऑप्शन क्या है, ए 15, बी 16, सी 18, या डी 12। तो देखिए, भारत की पदक तालिका में जो सीरीज है, जो स्थान है, वो है 18। भारत 18वें नंबर पे काबिज है, ठीक है, भारत 18वें नंबर पे काबिज है पूरे पदक तालिका में। बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, बहुत महत्वपूर्ण। ये क्वेश्चन एकदम इसी तरीके से आप क्वेश्चन छप के आएगा, बिल्कुल, आप इसे ध्यान से देखिए। 18वां पोजीशन है भारत का, ओवरऑल जो तालिका बना है उसमें 18वां पोजीशन भारत का है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 में आइए, ये और भी ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन तो लगभग सभी परीक्षाओं में दिखता ही दिखता है। क्या है, ग्रीष्मकालीन पैरा ओलंपिक खेल में भारत के पदकों के बारे में कौन सा कथन सत्य है। देखिए, इस क्वेश्चन में करना क्या है कि यहाँ पे जो दिया हुआ है कि कितने स्वर्ण, कितने रजत और कितने कांस्य भारत को मिले हैं, और कुल टोटल पदक कितना है, और कौन सा ऑप्शन इसको सही सटीक रूप से प्रदर्शित कर रहा है, उसे आपको टिक कर देना है बस। तो देखिए, आपका ऑप्शन ए क्या दिया है, 7 स्वर्ण, 9 रजत और 13 कांस्य के साथ भारत 29 पदक जीता है टोटल, या बी नंबर 8 स्वर्ण, 10 रजत या 14 कांस्य के साथ भारत ने 32 पदक जीता है टोटल, या सी नंबर 9 स्वर्ण, 11 रजत और 15 कांस्य के साथ भारत ने क्या 35 पदक जीता है टोटल, या भारत ने 7 स्वर्ण, 7 रजत और 7 कांस्य पदक के साथ क्या 21 पदक जीता है टोटल। तो आपका सही जवाब है ए, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। 7 स्वर्ण, 9 रजत और 13 कांस्य के साथ भारत ने कुल टोटल 29 पदक जीता है, ठीक है। और पदक तालिका में भारत कहां है, 18वें नंबर पर है, 18वें नंबर पर है, 18वें स्थान पर है, एकदम राइट है ये ना। देख लीजिए, अगर आपको मैं टोक्यो ओलंपिक से तुलना करके बताऊं, ठीक है, टोक्यो ओलंपिक से तुलना करके बताऊं,
तो आप देखिए भारत ने टोक्यो ओलंपिक में देखिए क्या जीता था, 5 स्वर्ण, 8 रजत और 6 कांस्य। देख लीजिए ध्यान से। और भारत को कितना, 19 टोटल पदक भारत को मिले थे, राइट। ये टोक्यो ओलंपिक की बात मैं कर रहा हूं। कहां की? टोक्यो ओलंपिक। टोक्यो ओलंपिक, मैं टोक्यो ओलंपिक की बात कर रहा हूं जहां भारत को 5 स्वर्ण, 8 रजत और 6 कांस्य पदक मिलाकर के कुल 19 पदक मिले थे। उससे तुलना जरा करके एक बार देख लीजिए तो 9-10 पदक, ठीक है, ओवरऑल 10 पदक बढ़ गए हैं और यहाँ 29 पदक हो गए हैं 19 के स्थान पर। तो जरा दोनों को देख लीजिएगा, क्योंकि दोनों को देखेंगे ना तो तुलना करेंगे तो हो सकता है कुछ क्वेश्चन तुलना के आधार पर भी आपके सवाल आ सकते हैं, तो जरा देख लेना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव किए। ओके फ्रेंड, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि 17वें ग्रीष्मकालीन पैरा ओलंपिक खेलों की पदक तालिका में शीर्ष देशों का सही क्रम निम्न में से कौन सा है? ठीक है, देखिए आपके जो स्टेटमेंट है, पहला नंबर का दिया हुआ है चीन, दूसरा है ब्रिटेन, तीसरा है यूएसए और फोर्थ नंबर पे है नीदरलैंड। तो इसको सजा देना है, ठीक है। क्रम क्या है सबसे अधिक पदक पाने वाले इन 4 देशों में, ठीक है। तो आपका विकल्प क्या है? ए नंबर 1, 2, 4, 3, मतलब चीन, ब्रिटेन, है ना, फिर नीदरलैंड और यूएसए। बी में दिया है 1, 3, 2, 4, मतलब चीन, यूएसए, उसके बाद फिर ब्रिटेन और नीदरलैंड, ये होगा। या सी नंबर 3, 1, 2, 4, मतलब यूएसए, राइट, चीन, ब्रिटेन और नीदरलैंड। या फिर डी ऑप्शन है 1, 2, 3, 4, चीन, ब्रिटेन, यूएसए और नीदरलैंड। तो देखिए सही उत्तर क्या है? डी, ऑप्शन डी इज राइट। मतलब सबसे अधिक पदक जीतने वाला देश कौन है? चीन। आपको इतना ही याद रखना। अब चीन कितना पदक जीता है आपको इस पे नहीं जाना है, ये केवल और केवल भारत के लिए होगा कि भारत ने यदि 29 पदक जीता है तो पदक में कौन कौन सा स्वर्ण, रजत और कांस्य में कितना कितना है, कौन सा स्थान है, ये सब भारत के संदर्भ में, इतनी गहराई। लेकिन शीर्ष देशों में केवल क्रम याद रखना है, हम लोगों को इससे काम बिल्कुल चल जाएगा। तो सबसे पहला है चीन, फिर है ब्रिटेन, फिर है यूएसए और फिर है नीदरलैंड। और डी जो ऑप्शन है वो एकदम राइट है आपका। तो हम लोग आगे बढ़ सकते हैं अब। ओके फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं हम सब। क्वेश्चन नंबर 8, अगला पैरा ओलंपिक 18वां खेल 2028 में कहां आयोजित होना निर्धारित है? ठीक है, तो आपके ऑप्शन है ब्रिस्बेन, ए, बी है लॉस एंजल्स, सी है सिडनी और डी है सैन फ्रांसिस्को। तो आप देखिए आपका सही उत्तर क्या है? ऑप्शन बी, लॉस एंजल्स। मतलब कि 2028 में 18वां गेम जो होगा, 2028 में 18वां गेम जो होगा वो लॉस एंजल्स में प्रस्तावित है, वहां पर इसे होना है, वो स्थान निर्धारित है। और ब्रिस्बेन जो है ये ऑस्ट्रेलिया में है, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में है ब्रिस्बेन, आपको पता होगा, ठीक है। इसका लोकेशन जरा देखिएगा जाके। और 19वां नंबर का जो पैरा ओलंपिक है वो ब्रिस्बेन में निर्धारित किया गया है, जो कब होगा? 2032 में होगा, ठीक है। 4-4 साल में यह गेम एक बार आयोजित किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 9 पे आइए, मूव कीजिए। निम्न कथनों में से सत्य कथन चुनना है, निम्न में से सत्य कथनों को चुने। यहां पर क्या है? यहां पर ओलंपिक पदक विजेता अर्थात ओलंपिक में 17वां पैरा ओलंपिक में जिन्होंने स्वर्ण पदक लाया है उन खिलाड़ियों के नाम हैं और वो किस क्षेत्र में खेल खेलते हैं उनका क्षेत्र है। तो बताना है कि कौन सा इसमें सत्य है, कौन कौन सा इसमें सत्य है। अवनी लेखरा पैरा निशानेबाजी, हरविंदर सिंह पैरा तीरंदाजी, नितेश कुमार पैरा बैडमिंटन, ठीक है, सुमित अंतिल भाला फेंक, या ई उपरोक्त सभी। तो फ्रेंड्स आपको पता है कि अवनी लेखरा क्या है? पैरा निशानेबाजी करती हैं, ठीक है। उसके बाद फिर हरविंदर सिंह जो है वो पैरा तीरंदाजी करते हैं, एकदम राइट है।
नीतीश कुमार पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी हैं, यह भी एकदम सही है। सुमित अंतिल जॉवलिन थ्रो करते हैं, मतलब भाला फेंकते हैं, यह भी बिल्कुल राइट है। तो आपका उत्तर ई जो होगा ना वो एकदम राइट होगा, ठीक है, एकदम राइट होगा, है ना। तो इसे इस तरीके से आपको देखना है। तो कुल टोटल 7 खिलाड़ियों को, है ना, हमको पता है कि कुल टोटल हमारे 7 ऐसे महत्वपूर्ण खिलाड़ी हैं जिन्हें क्या मिला है, जिन्हें स्वर्ण पदक मिला है। तो जरा 7 का नाम आप एक बार देख लें, ठीक, जैसे कि 4 तो यही हैं। पहला नंबर पे अवनी लेखरा, मैं यहां लिख रहा हूं, आप लोग भी नोट कीजिएगा, अवनी लेखरा, अवनी लेखरा, ठीक है। सेकंड नंबर पे कौन है, हरविंदर सिंह, हरविंदर सिंह। फिर तीसरे नंबर पे कौन है, नीतीश कुमार, नीतीश कुमार। फिर है चौथे नंबर पे सुमित अंतिल, ये 4 हो गए। कुल टोटल कितने थे, 7 खिलाड़ी थे, है ना, ठीक है। फिर है धर्मवीर, आप नोट कीजिए, नोट करते जाइए, अवनी लेखरा, हरविंदर सिंह, नीतीश कुमार, सुमित अंतिल, धर्मवीर, ठीक है। उसके बाद फिर कौन है, प्रवीण कुमार और नवदीप सिंह। प्रवीण कुमार, प्रवीण कुमार और नवदीप सिंह। तो ये हमारे 7 प्लेयर हो गए जिन्होंने स्वर्ण पदक जीता है 17वां पैरा ओलंपिक गेम में, ठीक है फ्रेंड्स। चलें आगे बढ़े। ओके फ्रेंड्स, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन नंबर 10, कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य प्रतीत होता है। जरा आप एकदम यहां पर सावधान हो जाइए, क्योंकि यह प्रश्न थोड़ा सा देखने में बड़ा है, लेकिन इस क्वेश्चन के थ्रू आप इस बात को सीखने की कोशिश कीजिए कि क्वेश्चन कभी कभी लेंदी भी होता है, ठीक है, ताकि परीक्षक इस बात को आपसे मतलब कि निकलवाना चाहता है कि आप में कितना पेशेंस है, ठीक। कहीं आप क्वेश्चन बड़ा देख करके ये सोचेंगे कि अरे ये तो बहुत कठिन क्वेश्चन है, इसको छोड़ देना चाहिए, तो बिल्कुल भी नहीं। कई बार जो क्वेश्चन बहुत लेंदी होते हैं वो क्वेश्चन आसान होते हैं, जो आप पढ़े हुए होते हैं वही होता है, बस उसको शब्दों के रूप में थोड़ा सा लेंदी करके आपके सामने रखा जाता है। तो यहाँ पर भी मैंने आपके साथ में वही कार्य करने की कोशिश की है, ठीक है। और एक बात और कि इस क्वेश्चन के थ्रू आप बहुत सारा इंफॉर्मेशन सीखेंगे, है ना। तो आइए क्वेश्चन को पढ़ें, स्टेटमेंट वाइज है। स्टेटमेंट नंबर 1 है कि अवनी लेखरा, ठीक, पैरा ओलंपिक खेलों में 2 स्वर्ण पदक हासिल करने वाली भारत की पहली महिला एथलीट्स बनी है। तो बिल्कुल राइट है। आपको ये बात पता होना चाहिए कि अवनी लेखरा जी जो है वो 2020 के टोक्यो ओलंपिक में, है ना, टोक्यो ओलंपिक में, और 2024 के आपको पता ही है क्या, 17वें ग्रीष्मकालीन जो पेरिस ओलंपिक है, तो उन दोनों में ही इन्होंने स्वर्ण पदक जीत करके 2 स्वर्ण पदक हासिल करने वाली भारत की पहली ओलंपियन एथलीट हैं। बिल्कुल राइट है, कोई डाउट नहीं है ऐसे क्वेश्चन पे, स्टेटमेंट पे। स्टेटमेंट नंबर 2 पे आ जाइए। सुमित अंतिल लगातार 2 पैरा ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाले एथलीट बने हैं, ठीक है, पहले एथलीट बने हैं। तो बिल्कुल राइट है। आपको पता है कि सुमित अंतिल जो है वो क्या करते हैं, वो जॉवलिन थ्रो करते हैं, ठीक है, जॉवलिन थ्रो करते हैं। तो इन्होंने 2 लगातार जो मतलब गेम हुए हैं पैरा ओलंपिक के, उसमें इन्होंने पदक जीता है एथलीट में, ठीक है। उसका थर्ड नंबर क्या है, मेरियप्पन थंगावेलु। मेरियप्पन थंगावेलु लगातार 3 पैरा ओलंपिक खेलों में कोई ना कोई पदक जीतने वाले भारत के पहले पैरा एथलीट बने हैं। एकदम राइट है। आपको पता होना चाहिए कि मेरियप्पन थंगावेलु जो हैं वो किस खेल के लिए जाने जाते हैं, तो ये ऊंची कूद के लिए जाने जाते हैं। क्या, ऊंची कूद, ठीक है, हाई जंप, ऊंची कूद, ऊंची कूद के लिए ये जाने जाते हैं, आपको पता होना चाहिए। उसके बाद फिर अगला जो ऑप्शन अब स्टेटमेंट है वो है हरविंदर सिंह पैरा ओलंपिक खेलों के इतिहास में स्वर्ण पदक हासिल करने वाले भारत के पहले पैरा तीरंदाज हैं। तो एकदम राइट है
हैं हरविंदर सिंह पैरा ओलंपिक खेलों में के इतिहास में स्वर्ण पदक हासिल करने वाले क्या है, भारत के पहले पैरा तीरंदाज हैं। राइट, एकदम राइट। तो इसलिए आपके जो ऑप्शन होंगे उसमें चारों सही होने चाहिए। तो देखिए ए में 1 2 3 4 ऑल आर करेक्ट, सो योर आंसर इज ऑप्शन ए। तो देखिए इस क्वेश्चन के थ्रू हमने कितना महत्वपूर्ण बातों को हमने सीखा है। पहले तो हमने ये सीखा कि कौन कौन से खिलाड़ी किस किस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। फिर हमने ये भी सीखा कि कौन से खिलाड़ी कितने पदक जीते हुए हैं। तो इस चीजों को हम इस क्वेश्चन से सीखे हैं और इसे ध्यान में रखना है। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव कीजिए। ओके फ्रेंड, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 11, बैडमिंटन एकल में पेरिस पैरा ओलंपिक में पदक जीतने वाले भारतीय प्रशासनिक सेवा के सुहास एल वाई यतिराज इस स्पर्धा में कौन सा पदक जीते हैं। आपके ऑप्शन है ए कांस्य, बी रजत, सी स्वर्ण या डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही उत्तर है बी रजत। तो सुहास एल वाई यतिराज जो है वो भारतीय प्रशासनिक सेवा के सदस्य हैं, उत्तर प्रदेश कैडर के आईएएस ऑफिसर हैं और खेलों के प्रति इनका बहुत खास जुनून और रुझान है। इसका उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत है कि इन्होंने क्या है, पैरा ओलंपिक गेम में रजत पदक उन्होंने जीता है। इससे पहले टोक्यो ओलंपिक में भी इन्होंने रजत पदक जीता था, सेम इसी खेल में, इसी वर्ग में, मतलब बैडमिंटन के खेल में, है ना। तो इसे आपको बहुत ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 पे आइए कि स्टेटमेंट दिया गया, दो स्टेटमेंट है। भारतीय ध्वजवाहक के रूप में सुमित अंतिल और भाग्यश्री जाधव, ठीक है, रहे हैं। तो बिल्कुल राइट है, ये स्टेटमेंट 1 इज राइट, है ना। और फिर हरविंदर सिंह और प्रीति पाल, दोनों का नाम देखिए, दोनों बहुत महत्वपूर्ण है। हरविंदर सिंह और क्या प्रीति पाल समापन समारोह के ध्वजवाहक रहे हैं, तो ये भी राइट है। तो इस तरह से देखिए कि दोनों राइट है अगर, ठीक, तो आपके ऑप्शन क्या सही हो जाएंगे, डी, ठीक है ना। तो आप यहां पर एक बात ध्यान रखिएगा कि हरविंदर सिंह के बारे में तो आपको मैंने पहले ही स्टेटमेंट में बता दिया है कि ये पहले ऐसे खिलाड़ी हुए हैं अभी तक में जिन्होंने तीरंदाजी में स्वर्ण पदक लाया है, ठीक है। पुरुष वर्ग में इन्होंने जो अभी पेरिस पैरा ओलंपिक हुआ है उसमें तीरंदाजी में, ठीक है, स्वर्ण पदक लाया, पहले ऐसे व्यक्ति हैं, खास है, बहुत महत्वपूर्ण है। प्रीति पाल जी के बारे में आपको मैं बता दूं, सेम इसी संस्करण में 17वें ग्रीष्मकालीन खेलों में, पैरा ओलंपिक खेलों में इन्होंने फील्ड एंड ट्रैक में, है ना, फील्ड एंड ट्रैक में इन्होंने क्या किया है, कांस्य पदक लाया है, दो कांस्य पदक, इन्हें 2 कांस्य पदक मिला है। और ये कहां की खिलाड़ी हैं, उत्तर प्रदेश की, ये उत्तर प्रदेश की रहने वाली है। तो यूपीपीसीएस के लोग यहाँ पे देखें ध्यान से, आरओ के लोग देखें, यहाँ से इनको एक सवाल मिलना तय है। तो इसे ध्यान से समझ के परीक्षा हॉल में जाना है। तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा है, बहुत सारी चीजों को हम लोगों ने देख लिया यहाँ पर। तो मैं आशा करता हूं कि अब जो भी क्वेश्चन यहाँ से आएंगे आपको यहाँ से मिलेंगे, और मुझे नहीं लगता है कि अब कोई भी सवाल ऐसा होगा जो मतलब कि पैरा ओलंपिक से जो आपसे छूटे या फिर मतलब कि आपके क्लच से बाहर हो। तो इन सभी चीजों को बार बार रिवीजन कीजिए, अच्छे से इसे बार बार वीडियो को देखिए, नोट्स बना लीजिए और याद कर लीजिए, आपके क्वेश्चन यहाँ से बन जाएंगे। और निश्चित रूप से क्वेश्चन तो यहाँ से रहना ही रहना है, ठीक है फ्रेंड। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के साथ, इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ मिलेंगे फिर से, है ना। ये तब तक चलता रहेगा जब तक कि आप लोग का एग्जाम है, ठीक। तो आप लोग लगे रहिए, भिड़े रहिए, और साथ ही साथ हमें मोटिवेट करने के लिए हमारे चैनल को क्या कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, उसे लाइक कीजिए, और पढ़ने वाले अपने मित्र गणों में, अपने ग्रुप में इसे जरूर शेयर कीजिए, ठीक। थैंक यू वेरी मच।